आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की। अब अगर फिर से रिकॉल करें कि व्हाट इज कैपेसिटर, तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, जिसमें से एक कंडक्टर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा कंडक्टर प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यही तो होता है कैपेसिटर। मगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी आखिर कैपेसिटर में कैसे स्टोर होती है। उसके लिए हम दो कंडक्टर्स एज्यूम करेंगे। एक कंडक्टर को हम बोल देते हैं कंडक्टर 1 जो पॉजिटिवली चार्ज है और कंडक्टर 2 जो नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी ही रख लेते हैं। अब अगर हम इमेजिन करें प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, और उसमें हम ये इमेजिन करें कि कंडक्टर 2 से हम पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर 1 की तरफ भेजे तो उस पर बहुत वर्क लगेगा, है ना, क्योंकि हम कंडक्टर 2 जिसपे नेगेटिव चार्ज है उससे हम पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं, तो बहुत सारा वर्क डन होगा। मगर अगर हम ये इमेजिन करें कि कंडक्टर 2 से हम अगर वेरी स्मॉल इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चार्ज dq कंडक्टर 1 की तरफ भेजे, तो उस पे जो वर्क डन होगा वो होगा dw। तो हम वर्क डन को दे सकते हैं dw इक्वल्स टू v टाइम्स dq। v इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो डेवलप होगा ना कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में। मगर पोटेंशियल डिफरेंस की एक और इक्वेशन हमें पता है, दैट इज v इक्वल्स टू q अपॉन c। वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट विल बी गेटिंग इज dw इक्वल्स टू q बाय c dq। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब ये तो हो गई छोटे से चार्ज ट्रांसफर की बात। अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास करना है कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की तरफ, मतलब कि हम बात कर रहे हैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज को कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 की तरफ पास करना है, तो हमें पता करना होगा कि टोटल वर्क डन कितना है। सो हम इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू q बाय c dq। अब इसमें सिंपल मैथ्स है। अगर इक्वेशन 1 में से डिफरेंशिएशन निकाला तो अगले साइड इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब सिंपली इस इक्वेशन में से 1 बाय c कॉमन आउट आ जाएगा, अंदर क्या बचा q टाइम्स dq, और उसका इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू q। अब q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू q। तो हमें टोटल वर्क डन मिल रहा है w इक्वल्स टू 1/2 और इंटीग्रेशन को रिजॉल्व करके मिलता है q स्क्वायर बाय 2। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज q फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1। अब q के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, तो टोटल वर्क डन जो है वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब आप सोचेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज ट्रांसफर के दौरान दोनों कंडक्टर्स के बीच में डेवलप हुए। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे U से। सो सिंपल है, हम इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2c, क्योंकि टोटल वर्क डन स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। नाउ लेट इट बी इक्वेशन 2a। मगर Q की वैल्यू कैपेसिटर के टर्म्स में क्या होती है, Q इक्वल्स टू C इंटू V। ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2a में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, U इक्वल्स टू CV स्क्वायर अपॉन 2c। C गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास बचता है U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन 2b। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक और इक्वेशन हो जाती है। चलिए इक्वेशन 2b को स्प्लिट करते हैं, दैट इज U इक्वल्स टू 1/2 CV इंटू V। मगर हम जानते हैं CV क्या है, Q, बिकॉज Q इक्वल्स टू CV होता है, तो हम CV की जगह लिख देते हैं Q। सो व्हाट वी आर गेटिंग, U इक्वल्स टू 1/2 इंटू Q इंटू V। लेट इट बी इक्वेशन 2c। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की 3 इक्वेशंस हो जाती है। एक है U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2c, दूसरी है U इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, तीसरी है U इक्वल्स टू 1/2 इंटू QV।